इधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पत्नी की तरफ से बुर्का न पहनकर मायके जाना उस समय भारी पड़ गया जब पति ने 1 महीने बाद वापस घर लौटी पत्नी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसकी अपनी 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, बुर्का पहनकर न जाना, ये उत्तर प्रदेश के शामली में वारदात सामने आई है कि बुर्का पहनकर मायके न जाना भारी पड़ गया उस महिला पर। जब वो 1 महीने बाद वापस लौटी तो उसके पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। वक्त की मेरी मौजूदगी शामली की है, जहां पे एक सनकी पति ने उसकी पत्नी ने बुर्का नहीं पहना था और इसी से नाराज हो करके बिना बुर्का के वो मायके चली जाती है। पति इतना सनक जाता है इस बात से कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही साथ 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरे पीछे ये जो इतना 9 फीट गहरा आपको गड्ढा नजर आ रहा होगा, 6 दिन तक इसी गड्ढे के अंदर उसने शव को रखा था। इसके बाद जो है भनक लगती है। परिवार जो फारूक के पिता दाऊद है वो फारूक से पूछताछ करते हैं। जब जवाब मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो पुलिस के पास जाते हैं और उसी के बाद ये पूरा खुलासा होता है। यहाँ के जो लोग हैं आसपास, उन्होंने क्या कुछ देखा था, उनसे बात करेंगे। फारूक, सबसे पहले आप बताइए, फारूक किस तरह का शख्स था? फारूक तो जी खाना बनाता था। किस तरह का मिजाज का था? बातचीत करता था, आपसी लोगों के साथ मिलता जुलता था, कैसा था? मिजाज का तो ठीक था, वो किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ आज तक। लेकिन बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो इतना गुस्सा हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है, बुर्का में नहीं होती है कि उसने मार दिया अपनी पत्नी को, 2 बेटियों को भी। ये इस बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो गड्ढा है यहाँ पे, जब गड्ढा भरा हुआ था तो आप लोग आसपास रहते हैं, कुछ भनक लगी, कभी कुछ देखा आप लोग? इनके घर कोई भी नहीं आता जाता। हमारे इधर गांव में सभी ऐसे ही है, किसी के घर कोई नहीं आता जाता। जो यहाँ पे पर्दा करती है ना औरत, कोई नहीं जाता उसके घर ऐसे। अभी फारूक अगर काम पे चला गया तो उसके घर पे यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ऐसे अकेली औरत के पास कोई नहीं आता, इसलिए इनके घर कोई नहीं आता। औरत आ जाती है कोई, उनका मुझे पता नहीं। ध्यान तो रखते ही हैं, गाँव में सब आपसी मिलजुल के रहते हैं। और कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। कोमल, अभी आप लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन बुर्का ना पहनने की वजह से मौत के घाट उतार देना, अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल लगातार यही सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, ये 9 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ पे फारूक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को दफना दिया। कट्टरपंथी सोच जो है फारूक की, वो निकल के सामने आई है और उसी सोच ने देखिए उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जान जो है उसने ले ली है। और ऐसे में बुर्का नहीं पहनने से, जिस तरह से देखिए कल एसपी का भी बयान सामने आया था, जो फारूक ने पुलिस के सामने भी बयान दिया है कि वो मायके गई थी और ऐसे में बुर्का नहीं पहनी थी, उस बात से बहुत ही वो आहत था। उसे पैसे भी मांगी, पैसे नहीं दिए, इस बात से बहुत ही आहत था। उसे नीचा दिखाया गया और ऐसे में उसने हत्या जो है अपनी पत्नी और 2 बेटी की कर दी। ये गड्ढे में उसने दफन करके रखा। इसके साथ ही अगर हम आपको पहले तो इस घर की तस्वीर दिखाएं, संतोष थोड़ा सा इधर आएंगे, गांव के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे ये 2 कमरा है। ये कुदाल आपको नजर आ रहा होगा जिससे जो है गड्ढा भरा था। जब उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और उसी के बाद वारदात को अंजाम देने के बाद इस कुदाल की मदद से उसने गड्ढे को भरा। अब यहाँ पे अगर और तस्वीर दिखाए तो ये दिखाइए किस तरह से यहाँ पे आपको एक राख नजर आ रहा होगा। दरअसल फारूक ने क्या कहा अपने बच्चों को, अपने परिवार में उसने यही कहा कि उसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को अलग से किराए का मकान दे दिया है, वो वहां रह रही है। लेकिन सच बात यह थी कि उसने उसके पूरे कपड़े को जो है यहाँ पे जला दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। अगर वो कपड़े देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर कपड़े तो यहाँ है, आप कह रहे हो आपने दूसरी जगह मकान लेकर के उनको घर पे दे दिया है। तो ऐसे में देखिए शक जो है वो गहराता चला गया। बच्चे लगातार सवाल कर रहे थे क्योंकि 2 बेटा भी है, वो सवाल कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए फिर उसने अपने परिवार में अपने दादा से बात की, बच्चे ने बताया और उसके बाद देखिए ये जो पूरा मामला है वो परत दर परत खुलते गया। लेकिन एक कमरा दिखाया। अब ये कमरे की हम बात करें तो इसी कमरे में देखिए वो दोनों सो रहे होते हैं। ये कमरा होता है, परिवार के साथ सो रहे होते हैं। लेकिन सनकी था, पहले से ही प्लान जो है वो बनाया हुआ था और ऐसे में ही प्लान को पूरी तरह से देखिए प्लान को सक्सेस देने के लिए उसने रात में 2 गोलियां थी। पहले तो अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। छोटी बेटी जैसे ही बाहर निकलती है
है तो उसको भी डंडा मार के सर पे इतनी चोट आती है, गहरी चोट आती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। आस पड़ोस के लोग भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे फारूक, क्या कभी पहले भी अनबन हुई क्या कपड़ों को हम लेकर? तो बाहर के हैं जी, यहाँ के नहीं हैं। हम तो मुझे खोना करके हैं जी। यहाँ पे कोई आसपास के हैं, कोई आस पड़ोस के? तो आप लोगों ने कभी फारूक से बातचीत की? कभी ऐसा लगा कि कपड़े को लेकर के वो इस तरह से इतने बड़े वारदात को अंजाम देगा? नहीं जी, मैं मालूम नहीं है जी। जी देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटीरियर इलाका है और इस गड्ढे को एक बार फिर से दिखाएंगे तो देखिए तमाम सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। गड्ढा जो है वो पहले से ये खुदवा रहा था क्योंकि इसे यहाँ पे वॉशरूम बनाना था, लेकिन प्लान बी इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता था। 6 दिन से जब लापता हुए उसके बाद पूछताछ हुई, परिवार के लोगों ने भी जो है। इधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर पत्नी की तरफ से बुर्का न पहनकर मायके जाना उस समय भारी पड़ गया जब पति ने 1 महीने बाद वापस घर लौटी पत्नी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसकी अपनी 2 बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। तो देखिए, बुर्का पहनकर न जाना, ये उत्तर प्रदेश के शामली में वारदात सामने आई है कि बुर्का पहनकर मायके न जाना भारी पड़ गया उस महिला पर। जब वो 1 महीने बाद वापस लौटी तो उसके पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त की मेरी मौजूदगी शामली की है, जहां पे एक सन की पति ने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने बुर्का नहीं पहना था और इसी से नाराज हो करके बिना बुर्का के वो मायके चली जाती है। पति इतना सनक जाता है इस बात से कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही साथ 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरे पीछे ये जो इतना 9 फीट गहरा आपको गड्ढा नजर आ रहा होगा, 6 दिन तक इसी गड्ढे के अंदर उसने शव को रखा था। इसके बाद जो है भनक लगती है। परिवार जो फारूक के पिता दाऊद है वो फारूक से पूछताछ करते हैं। जब जवाब मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो पुलिस के पास जाते हैं और उसी के बाद ये पूरा खुलासा होता है। यहाँ के जो लोग हैं आसपास, उन्होंने क्या कुछ देखा था, उनसे बात करेंगे। फारूक, सबसे पहले आप बताइए, फारूक किस तरह का शख्स था? फारूक तो जी खाना बनाता था। किस तरह का मिजाज का था? बातचीत करता था, आपसी लोगों के साथ मिलता जुलता था, कैसा था? मिजाज का तो ठीक था, वो किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ आज तक। लेकिन बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो इतना गुस्सा हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है, बुर्का में नहीं होती है, कि उसने मार दिया अपनी पत्नी को, 2 बेटियों को भी। ये इस बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो गड्ढा है यहाँ पे, जब गड्ढा भरा हुआ था तो आप लोग आसपास रहते हैं, कुछ भनक लगी, कभी कुछ देखा आप लोग? इनके घर कोई भी नहीं आता जाता। हमारे इधर गांव में सभी ऐसे ही है, किसी के घर कोई नहीं आता जाता। जो यहाँ पे पर्दा करती है ना औरत, कोई नहीं जाता उसके घर ऐसे। अभी फारूक अगर काम पे चला गया तो उसके घर पे यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ऐसे अकेली औरत के पास कोई नहीं आता, इसलिए इनके घर कोई नहीं आता। औरत आ जाती है कोई, उनका मुझे पता नहीं। ध्यान तो रखते ही हैं, गाँव में सब आपसी मिलजुल के रहते हैं। और कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे। कोमल, अभी आप लोगों से बात भी कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन बुर्का ना पहनने की वजह से मौत के घाट उतार देना, अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल लगातार यही सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, ये 9 फीट गहरा गड्ढा है। यहाँ पे फारूक ने अपनी पत्नी और 2 बेटियों को दफना दिया। कट्टरपंथी सोच जो है फारूक की, वो निकल के सामने आई है और उसी सोच ने देखिए उसकी पत्नी और 2 बेटियों की जान जो है उसने ले ली है। और ऐसे में बुर्का नहीं पहनने से, जिस तरह से देखिए कल एसपी का भी बयान सामने आया था, जो फारूक ने पुलिस के सामने भी बयान दिया है कि वो मायके गई थी और ऐसे में बुर्का नहीं पहनी थी, उस बात से बहुत ही ज्यादा वो आहत था। उसे पैसे भी मांगी, पैसे नहीं दिए, इस बात से बहुत ही आहत था, उसे नीचा दिखाया गया और ऐसे में उसने हत्या जो है अपनी पत्नी और 2 बेटी की कर दी। ये गड्ढे में उसने दफन करके रखा। इसके साथ ही अगर हम आपको पहले तो इस घर की तस्वीर दिखाएं, संतोष थोड़ा सा इधर आएंगे, गांव के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे ये 2 कमरा है, ये कुदाल आपको नजर आ रहा होगा जिससे जो है गड्ढा भरा था। जब उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और उसी के बाद वारदात को अंजाम देने के बाद इस कुदाल की मदद से उसने गड्ढे को
भरा। आप यहाँ पे अगर और तस्वीर दिखाए तो ये दिखाइए किस तरह से यहाँ पे आपको एक राख नजर आ रहा होगा। दरअसल फारूक ने क्या कहा, अपने बच्चों को, अपने परिवार में उसने यही कहा कि उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को अलग से किराए का मकान दे दिया है, वो वहां रह रही है। लेकिन सच बात यह थी कि उसने उसके पूरे कपड़े को जो है यहाँ पे जला दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो। अगर वो कपड़े देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये सवाल जरूर खड़े होंगे कि आखिर कपड़े तो यहाँ है, आप कह रहे हो आपने दूसरी जगह मकान लेकर के उनको घर पे दे दिया है। तो ऐसे में देखिए शक जो है वो गहराता चला गया। बच्चे लगातार सवाल कर रहे थे क्योंकि 2 बेटा भी है, वो सवाल कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए फिर उसने अपने परिवार में अपने दादा से बात की, बच्चे ने बताया, और उसके बाद देखिए ये जो पूरा मामला है वो परत दर परत खुलते गया। लेकिन एक कमरा दिखाया। अब ये कमरे की हम बात करें तो इसी कमरे में देखिए वो दोनों सो रहे होते हैं। ये कमरा होता है, परिवार के साथ सो रहे होते हैं। लेकिन सनकी था, पहले से ही प्लान जो है वो बनाया हुआ था, और ऐसे में ही प्लान को पूरी तरह से देखिए प्लान को सक्सेस देने के लिए उसने रात में 2 गोलियां थी। पहले तो अपनी पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। छोटी बेटी जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको भी डंडा मार के सर पे इतनी चोट आती है, गहरी चोट आती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। आस पड़ोस के लोग भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे फारूक, क्या कभी पहले भी अनबन हुई क्या कपड़ों को हम लेकर? तो बाहर के हैं जी, यहाँ के नहीं हैं। हम तो मुजफ्फरनगर करके हैं जी। यहाँ पे कोई आसपास के हैं, कोई आस पड़ोस के? तो आप लोगों ने कभी फारूक से बातचीत की? कभी ऐसा लगा कि कपड़े को लेकर के वो इस तरह से इतने बड़े वारदात को अंजाम देगा? नहीं जी, मेरे मालूम नहीं है जी। जी देखिए बहुत ही ज्यादा इंटीरियर इलाका है, और इस गड्ढे को एक बार फिर से दिखाएंगे तो देखिए तमाम सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। गड्ढा जो है वो पहले से ये खुदवा रहा था क्योंकि इसे यहाँ पे वॉशरूम बनाना था, लेकिन प्लान बी इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता था। 6 दिन से जब लापता हुए उसके बाद पूछताछ हुई, परिवार के लोगों ने भी जो है